कृपा बा तोहरो अपार छठी मैया, कृपा बा तोहरो अपार, कृपा बा तोहरो अपार छठी मैया, कृपा बा तोहरो अपार। दुनकी दुनकी बेटी मांगिला, दुनकी दुनकी बेटी मांगिला, पढ़त पंडितवा दमारे छठी मैया, कृपा बा तोहरो अपार, कृपा बा तोहरो अपार छठी मैया, कृपा बा तोहरो अपार, कृपा बा तोहरो अपार छठी मैया, कृपा बा तोहरो अपार, कृपा बा तोहरो अपार छठी मैया, कृपा बा तोहरो अपार, कृपा बा तोहरो अपार छठी मैया, कृपा बा तोहरो अपार, कृपा बा तोहरो अपार छठी मैया, कृपा बा तोहरो अपार, कृपा बा तोहरो अपार छठी मैया, कृपा बा तोहरो अपार। प्रेम से बोले छठी माता की जय। जय दुर्गा माता मैया, जय दुर्गा माता, छठी गायनी है, छठी गायनी है, माधुरी सुखदाता, बोला जय दुर्गा माता, बोला जय दुर्गा माता, बोला जय दुर्गा माता। प्रेम से बोले दुर्गा माता की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता, तुमको इस दिन सेवक, तुमको इस दिन सेवक, ब्रह्मा विष्णु विधाता, बोला जय लक्ष्मी माता, बोला जय लक्ष्मी माता, बोला जय लक्ष्मी माता। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय। जय सरस्वती माता मैया, जय सरस्वती माता, विद्या पूर्णी तुमसे, विद्या पूर्णी तुमसे, जगन्नाथ दाता, बोला जय सरस्वती माता, बोला जय सरस्वती माता, बोला जय सरस्वती माता, बोला जय सरस्वती माता। रुकिए, माफ कीजिएगा, आरती के बीच में ही आप लोगों को रुकना पड़ा। आखिर क्यों, क्या बात है? बात कुछ ऐसी है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक माँ, एक बहन, एक बेटी और शक्ति देने वाली माँ दुर्गा, धन देने वाली माँ लक्ष्मी, बुद्धि देने वाली माँ सरस्वती, माँ काली, माँ संतोषी, माँ वैष्णो देवी, न जाने कितने नामों से पुकारते हैं हम इन देवियों को। साथियों, क्या ये देवियां एक नारी का रूप नहीं है? एक तरफ तो हम शक्ति, धन और बुद्धि मांगने के लिए देवियों के आगे हाथ फैलाते हैं, और दूसरी तरफ हमारा ये समाज। तो आइए देखते हैं हम आगे। औरत पांव की जूती होती है। औरत एक मशीन है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, औरत को पहले पिता क्या थी,
चाहिए, पहले उन्हें खिलाना चाहिए, बचे तब खुद खाना चाहिए। सुना आपने? बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे ये शब्दावली और ये शास्त्र। एक मां, एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी, न जाने कितने नामों से जानी जाती है ये नारियां। अरे वो कौन थी जिसे जुए में दांव पर लगा दिया जाता है? ऋषि गौतम अहिल्या को जब श्राप देते हैं तो वो पत्थर की बन जाती है, और फिर प्रभु श्री राम जब उससे अपने पांव को छुआते हैं तो पुनः वो नारी बन जाती है। यानी कि सारा फैसला पुरुषों के हाथ में। अरे अब तो बेटी के पैदा होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया जाता है। तो आइए हम देखते हैं बेटी के जन्म होने के तुरंत बाद की कहानी। बेटी हुई रे, बेटी हुई रे, फिर बेटी हुई रे। मर्दन के इतना खुमार काहे होला, मर्दन के इतना गुमान काहे होला, दुनिया में बेटी पहाड़ काहे होला, दुनिया में बेटी पहाड़ काहे होला। बेटी एक तो देवी होली, बेटी एक तो माई, तब काहे बेटी संगे होला बेवफाई। बेटी एक तो देवी होली, बेटी एक तो माई, तब काहे बेटी संगे होला बेवफाई। मर्दन के इतना खुमार काहे होला, मर्दन के इतना खुमार काहे होला, दुनिया में बेटी पहाड़ काहे होला, दुनिया में बेटी पहाड़ काहे होला। ओहो, गर्मी से हालत खराब। अरे सुन रही हो? अरे सुन रही हो? अरे पानी ला, गला सूखा जा रहा है। आ रही हूँ। चिल्ला मत, जल्दी लेकर आ। कब से प्यास से गला सूखा जा रहा है? कहाँ मर गई थी तू? बेटी भूखी थी, उसी को दूध पिला रही थी। बेटी 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 यानी लड़की जात, और लड़की जात को इतना दूध पिलाने की क्या जरूरत है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसी? अरे मैं ठीक कह रहा हूँ, माथा मत खराब कर। अरे वो लड़की है, लड़की। आखिर आखिर वो भी तो मेरी संतान है ना। ओहो, संतान है तो क्या हुआ, है तो लड़की ना। देखिए, अब कहना क्या चाहते हैं? कहना यही चाहता हूँ कि लड़की कठजीव होती है, कठजीव। अरे उससे दूध पिलाओ, चाहे मत पिलाओ, हर हाल में जिंदा रह जाती है। देखिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन छोड़। टुकर टुकर मेरा मुंह क्या देख रही है? क्या खाना
खाना लेकर आ। हाँ सुन, फिर से जाके लड़के में मत उलझ जाना। मर्दन के इतना गुमान काहे होला, मर्दन के इतना गुमान काहे होला, दुनिया में बेटी पहाड़ काहे होला, दुनिया में बेटी पहाड़ काहे होला, दुनिया में बेटी पहाड़ काहे होला। यह है एक दृश्य। ऐसे दृश्यों से आप हमेशा दो चार होते होंगे। अरे बेटी के पैदा होते ही दूध का भेदभाव, और ये भेदभाव यही नहीं रुकता। तो आइए आइए हम औरत के बचपन में झांक कर देखते हैं। आइए देखते हैं। माँ, माँ, हाँ मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है। रुक जा, तू स्कूल नहीं जाएगी। बाबूजी, मैं पढ़ना चाहती हूँ। पढ़ना चाहती हूँ, मैंने कहा कि तू स्कूल नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। क्यों? लड़कियां ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती है, समझी? पर भैया तो स्कूल जाता है। ओहो, भैया तो स्कूल जाता है, तब तू भैया की बराबरी करेगी? अरे भैया बेटा है, बेटा लड़का है, पढ़ेगा खेलेगा कूदेगा। अब तू लड़की है, तुम्हें घर में ही रह के घर के काम काज सीखना होगा। चल जा घर में। यह नाटक नहीं है, यह हमारी आपकी हम सब की एक कहानी है। ध्यान से देखिए इस नाटक को। आप भी इस नाटक में कहीं ना कहीं जरूर हैं। पूरा नाटक देख करके जाइएगा। अरे हम यहाँ कोई दवा या तेल बेचने नहीं आए हैं, ना ही कोई मंजन या सूरमा बेचने आए हैं। हम तो यहाँ एक तस्वीर खड़ी कर रहे हैं। हमारी आपकी 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 हम सब की एक जीती जागती तस्वीर। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं वहां पे जहां पुरुष प्रधान समाज क्या करता है। आप खुद आगे देखिए। हाँ। पिंकी, ये खेलना बंद करो, अब तुम बच्ची नहीं रही। पिंकी, अब तुम घर में ही रहा करो। पिंकी, तुम्हें देखने आने वाला है। पिंकी, तुम्हें अपने पति का वंश आगे बढ़ाना है। खेलना बंद करो। तुम्हें देखने आने वाले हैं। नहीं, मैं पढ़ना चाहती हूँ। नहीं मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। नहीं मैं कुछ बनना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं। तुम वही करो जो हम चाहते हैं। तुम वही करो जो हम चाहते हैं। तुम वही करो जो हम चाहते हैं। बंद करो इसको, बंद करो। जेही कोखी बेटा जन्मल ओही
यह नाटक नहीं है, यह हमारी, आपकी, हम सबकी कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो हम सबको, पीछे के समाज को दर्शाती है। तो आइए अब हम आपको वहां लेकर के चलते हैं जहां एक पुरुष प्रधान समाज नारी की प्रताड़ना का हद कर देता है। तो आइए देखते हैं आगे। क्या हाल है हीरो हीरा भाई? अरे मायूस क्यों बैठे हो? अरे क्या बताएं भाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत खराब? अरे अच्छा खासा तुम्हारी जिंदगी में चल ही रहा था, क्या हो गया? अरे क्या खाक अच्छा चल रहा था। अब क्या बताएं, जब से हमारी शादी हुई है मेरी औरत ही एकदम बदनसीब है। एक बेटे का मुंह तक नहीं दिखा पाई है। अब बताइए मेरा वंश आगे कैसे चलेगा? एकदम औरत ही खराब है। हाँ 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 बोलिए, और बोलिए। आप तो सिर्फ मुझे ही कसूरवार मानते हैं। हाँ, मुझे ही गालियां देते हैं। हाँ, देंगे भी क्यों नहीं, मैं औरत हूं ना, औरत हूं ना, मुझे तो सब सहना है, मुझे सब सहना है। अरे भाभी आप तो रोने लगी। अरे अब ये नहीं, शांत रहिए। हीरा भाई सुनो, अरे मान लो भाभी का जो समस्या है उसका निदान करो, है कि नहीं भाभी? अरे क्या रोए नहीं तो क्या करे भैया? समस्या बताइए। अरे हमारी 5 बेटियां हैं और ये मुझसे बेटा मांगते हैं, बेटा चाहते हैं। अब आप ही लोग बताइए, क्या बेटा नहीं हुआ तो उसमें भी मैं ही कसूरवार हूँ? ये समझते नहीं है और मुझे गाली देते हैं, मुझे ही मारते हैं। हीरो हीरा भाई तुम इधर आओ। देखो तुम हमारे हीरो भाई, सुन लो, तुम्हारे घर लड़की हो रही है या लड़का हो रहा है, इसके पीछे जिम्मेदार तुम ही हो, भाभी नहीं, समझे? देखो हमको उल्टा पुल्टा मत समझाओ, समझे कि नहीं तुम? ये औरत ही मनहूस है। जब से भैया मेरी शादी हुई है एक बेटे का मुंह तक नहीं दिखा पाई। अब आप बताइए कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? अरे भाई सुन लो, अब ये विज्ञान द्वारा भी सिद्ध हो चुका है कि लड़का हो या लड़की हो, जिम्मेदार पुरुष ही होता है, औरत नहीं, समझे? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। अरे यही बात तो डॉक्टर साहिबा इनको समझाते समझाते थक गई, पर ये समझे तब ना। अरे आप लोग क्या जाने, ये मर्द क्या जाने कि हम औरतों को कितना कुछ सहना पड़ता है। 5 बेटियों को जन्म देते देते हमारा शरीर जर्जर हो गया है, लेकिन ये लोग तो हमसे बेटा की उम्मीद लगाए रहते हैं। बकवास बंद कर। अरे क्या बकवास बंद करें, सच्ची तो कह रहे हैं। आप लोगों को क्या पता कि हम बच्चों को पालने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ता है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तू कुछ भी कह ले, लेकिन अरे सुनो भाई की बात सुनो। देखो गुस्सा थूको, बात सुनो। तुम बेटे की चाह में 5 तुम्हारी बेटी हो गई। अरे उन बेटियों को ही लालन पालन जो है, पोषण है, बढ़िया ढंग से करो, उनका जीवन बेहतर बनाओ, है कि नहीं, भविष्य अच्छा बनाओ। अब एक बात मेरा भाई सुन लो, अब बेटे की चाह में अब दूसरी संतान के बारे में सोचना नहीं है, ठीक है? अरे ओ हीरा भाई, अरे हीरा भाई, काहे हाथ रहे हो? अरे खुशी की बात है ना भाई। अरे जानते हैं वो गए थे मशीन वाला के पास, जो देख के बता देता है कि पेट में लड़का है कि लड़की। अच्छा। उससे बात हो गया है, देख के बता देगा कि भाभी के पेट में लड़का है कि लड़की। हाँ, 1 मिनट रुको, हम अभी अपनी औरत को लेकर आते हैं। हाँ, मशीन वाले के पास चला जाएगा। यही खड़े हैं। रुको भाई, सुन लो, ये गलत बात है, ये कानून अपराध है। अरे छोड़ो यार अपराध की बात है, थोड़ा सा पैसा उछलेगा और क्या। अरे हाँ भाई, पैसा के बात पे याद पड़ गया, वो मशीन वाला को तैयार नहीं हो रहा था। वो तो मोटी रकम के बात कहा ना, तो अब जाके तैयार हुआ है। मन कहे ना, बस तुरंत लेकर आते हैं। जल्दी आओ। ए रोना धोना बंद करो, चुपचाप चलो मशीन वाले के पास जांच कराने। नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे? तुम्हारा बहुत जवान आजकल लपर चपर चल रहा है, ठीक है ना? चुपचाप चलो, हम जो कह रहे हैं सुमानो। नहीं,
हम नहीं जाएंगे। अरे बेटा हो या बेटी, दोनों तो हमारी संतान है ना। अरे तुम्हारे कहने से होगा? बेटा और बेटी दोनों तुम्हारी संतान है। चुपचाप चलो। अरे सुनो सुनो भाई, सुनो एक सेकंड मेरी बात सुनो। अगर मान लो मशीन वाला जांच करके फिर से बता दे कि भाभी के गर्भ में बेटी है, तो क्या करोगे? हाँ बोलिए, क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या उसे बदल देंगे? बदल तो नहीं देंगे, लेकिन इस बार भी अगर मशीन वाले ने जांच करके ये बता दिया कि इसके पेट में लड़की है, पेट में ही जन्म लेने से पहले ही उसको खत्म कर देंगे। नहीं। चुपचाप चलो। मर्दन के इतना गुमान काहे होला, दुनिया में बेटी घिन आती है। अरे कितनी गिर गई है हमारी ये सोच। क्या क्या लड़कियों के इस अमानवीय कृत्य से आपका दिल नहीं छटपटाता? अरे अब तो शर्म करो, अब तो शर्म करो और इसके विरोध में अपनी आवाज को बुलंद करो, बुलंद करो, बुलंद करो। जी हाँ, अगर आप चाहें तो लाखों करोड़ों कन्या भ्रूण हत्या रोक सकते हैं। जी हाँ, आप अपने लड़की को इतना पढ़ाइए, इतना लिखाइए और इस काबिल बनाइए कि लड़के वाले खुद आपके घर आकर आपकी लड़की का हाथ मांगे। जी हाँ, लड़कियां लड़कों से पहले चलना सीखती हैं, लड़कों से पहले बोलना सीखती हैं। और आप लोग बताइए, जब आप लोग काम करके थक हार के प्यार से घर आते हैं तो पानी देने कौन आता है? सबसे पहले बेटी। लड़के और लड़कियां एक पंछी के दो पंखों की तरह, इन्हें मत काटिए, इन्हें ऊंची उड़ान भरने दीजिए, इन्हें ऊंची उड़ान भरने दीजिए। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा। देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, इनके संग मिल जाओ तो शैलाब रुक ना पाएगा। देखो इन महिलाओं को जो आ गई है सामने, इनके संग मिल जाओ तो शैलाब रुक ना पाएगा। औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना चोर बनता जाएगा। अभी हम लोग देख रहे थे नाटक जननी। तो बिना समय गवाए हम लोग कलाकारों से एक एक करके परिचय कर लेते हैं। तो सूत्रधार 1 चैतन्य कुमार, आ जाइए जी। सबको जी हम सूत्रधार 2 नर्मदेश्वर प्रसाद, सबसे करण कुमार लथैत 2 की भूमिका में, शशिकांत निराला लठैत 3 की भूमिका में, लठैत 4 और पति 1 की भूमिका में, शालिनी
श्रीवास्तव पत्नी 1 की भूमिका में, शेफाली श्रीवास्तव पत्नी 2 की भूमिका में, पूजा राज लड़की। कुछ लोग हैं, हारमोनियम पर थे आरडी जी, नाल रविंद्र पांडे जी, संगीत था चैतन्य कुमार जी का, और इस प्रकाश को संयोजक और प्रकल्पक थे डॉक्टर मदन मोहन कुमार जी। रोशन जी का, इस नाटक के नाटककार उदय कुमार जी, प्रस्तुति और वो कहते हैं ना कैप्टन ऑफ द शिप, मतलब निर्देशक थे हमारे अवध कुमार ठाकुर भाई। कृपया कर मंच पर आए, एक बार जोरदार ताली दीजिए। मैं अभिषेक आर्य। डॉक्टर सर, अच्छा अच्छा, दो परिचय हो ही गया। तो कुछ लोगों को जो हमने इंटरनल जो चीज़ें हैं वो कट हो जाएगा, तो इंटरनल चीज़ें हैं, लेकिन अगर देखें ईमानदारी से, तो कैप्टन जो है, कैप्टन ऑफ द शिप ये है। तकनीकी वजह होती है, इसके चलते हम लोगों को करना पड़ता है। तो कैप्टन ऑफ द शिप ये है, ये चैतन्य आरा से है, क्योंकि लगातार ये लोग काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये 3 दिनों का आयोजन हम लोगों ने आज, जैसा कि हमारे उद्घोषक अभिषेक आर्य ने बताया कि आज भारतीय नव वर्ष का प्रथम दिन है, चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम प्रतिपदा, और पिछले 800 वर्ष से हम गुलाम रहे, विभिन्न आक्रांताओं से, देशी विदेशी जो ताकतें थी। तो हम लोगों को बचपन से 1 जनवरी